नरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट, खुशहाल बोकारो और 4 सूत्री विकास क्षेत्र समिति। आज 15 अगस्त है और ऐसे समय में निश्चित रूप से हर एक साल अपना देश, अपना समाज, अपना ये एक संकल्प लेता है जो पूरे देश में हर जगह झंडा फहराया जाता है और एक संकल्प लिया जाता है विकसित भारत का। विकसित भारत का अर्थ हुआ कि जितने भी क्षेत्र हैं, गांव, ग्रामीण, शहर, सब एरिया में उसका विकास होना चाहिए। हम हैं आज अभी चिरा चास के उत्तरी क्षेत्र, जहां वास्तु विहार फेज 1 है और ये सहारा का बगल में ज़मीन है। और ये 99 ग्रुप जो धनबाद में या चंदन क्यारी के रास्ते में बहुत अच्छा कॉलोनी बनाया है, जैकब कॉलोनी, उन्हीं के इस क्षेत्र में है। और आज ऐसे अवसर पर तो ये काफ़ी 15 अगस्त में ये सभी में झंडा लगाया गया है और बहुत जल्दी ये जो इनका ऑफिस बन रहा है उसके बगल में डुप्लेक्स की शुरुआत होगी। और ये करीब 16 एकड़ 15 एकड़ का ज़मीन है। और ये एक नाला है जो जिसको सांगजोरी नाला बोलते हैं। और इस नाला के उधर से उस साइड से लेकर के यहाँ आगे जो रोड है, जो दिखाई दे रहा है, एक ऑफिस नुमा बिल्डिंग है ना, मकान, उससे होते हुए ये 30 फीट का रोड, तो पावर स्टेशन, सब स्टेशन और वाटर टावर वहाँ अब कंप्लीट होने जा रहा है। सबसे पीछे हो गया खुर्नीदी का, जहाँ के लोगों ने, ग्रामीणों ने 14 में भी ज़मीन दे दी थी अपनी। और यहाँ से रोड भी के लिए भी ज़मीन अपना उपलब्ध करा दिया था। और 14 ही में ये नगर निगम में आया, तो पंचायत से भी वंचित हो गया ग्राम खुर्नीदी। और नगर निगम का भी क्षेत्र ये अभी तक आइसोलेटेड है। ग्रामीण ने बहुत मदद की है, ज़मीन दिया पावर स्टेशन के लिए, वाटर टावर के लिए, और 1 किलोमीटर लगभग ज़मीन यहाँ से यहाँ रोड के लिए अपनी ज़मीन दिया है। 2 बार पूर्व सांसद PN सिंह से यहाँ पर सैंक्शन हो गया था पुल, लेकिन दुर्भाग्यवश ये 2010 में और 14 में शिलान्यास भी हो गया था, लेकिन किसी कारण नहीं हो सका। निगम सुपरसीड हो गया, निगम के पैसा नहीं है सरकार के पास, और उसके कारण 4 साल तक अभी तक यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एयरपोर्ट है, 740 एकड़ इंडस्ट्रियल पार्क है, सॉफ्टवेयर पार्क है, चास महिला कॉलेज है, स्टेडियम है, साइंस सिटी है, ये सेंट्रल टेक्नोलॉजी है जैना मोड़ में। ये सब सारी योजना 12 साल से घोषणा करके और उसकी प्रक्रिया भी बढ़ा करके डेट पर डेट देते हुए इसको नहीं किया गया। इसीलिए बोकारो ऐसे एडवांस शहर, जहाँ की ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है दूसरे शहर से, अगर इसमें कम भी पूंजी लगती, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ज़्यादा इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता। लेकिन कोई भी उद्योग या संस्थान ऐसा नहीं लगा जहाँ की नए एम्प्लॉई आ सकते थे और नया व्यवसाय या रोज़गार मिल सकता था। 2 साल से यहाँ की विधायक बनी हैं श्वेता सिंह, और वो बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है। लेकिन व्यवस्था जो है सरकार की, केंद्र सरकार की, जो अभी योजना 8 साल से एयरपोर्ट रुका हुआ है, सारा चीज़ कंप्लीट है, लेकिन एक एयरपोर्ट 8 साल में शुरू नहीं हो रहा, PMO के यहाँ से रुका हुआ है। पता नहीं रहस्य है वो आखिर क्यों, जबकि दूसरे बिहार में 38 एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो ये अभी हम आपको दिखा दें कि अभी बहुत जल्दी, अब जो अभी नया चुनाव हुआ है, भोलू पासवान मेयर बने हैं और कमेटी बनी है, इस समय में अब जो पिछला नहीं हुआ उसके लिए थोड़ा सक्रिय हुए हैं। और अभी अब जैसे एयरपोर्ट भी अब आगे प्रक्रिया बढ़ी है और सब दूसरी योजना का भी, उसके साथ अब बोकारो में बहुत सी योजनाएं आ रही हैं। जो सबसे बड़ा था बोकारो स्टील प्लांट का एक्सपेंशन, वो भी शुरू हो गया है। वही मदर प्लांट है जिससे कि दूसरे लोग प्लांट में आते हैं। 740 एकड़ का भी विधायक और मंत्री गए थे दिल्ली,
शायद उसका भी बहुत आगे बढ़ा है, अगले फाइनेंशियल ईयर में शायद हो जाए उसका सैंक्शन। तो यहाँ पर फिर बोकारो एक अच्छा विकसित भारत का केंद्र बनेगा। जब तक ऐसे ऐसे केंद्र में विकास की योजना नहीं बनेगी तो विकसित भारत अर्थ में आर्थिक रूप से कैसे उन्नत होगा। तो ये आगे है, यहाँ इस नाला से यहाँ तक रोड पूरे ग्रामीण के साथ बनाया गया है। और नया आगे निकाय सिटी है जहाँ रोड बना हुआ है, फिर ग्रीन सिटी है जो भूतनाथ मंदिर मिल जाएगा। इतना महत्वपूर्ण एरिया होते हुए भी अछूता है, उपेक्षित है। अब उम्मीद है, जैसा कि अभी निगम के अधिकारी से बात हुई है, इसी महीने एक आध महीने में हो सकता है यहाँ ये पुल और रोड यहाँ बनने लगे, इसका टेंडर वगैरह हो जाए और ये अंतिम चरण में है। अब 1-2 महीने में यहाँ बन जाएगा। तो ये वास्तु विहार जो है फेज़ 1, वास्तु विहार फेज़ 1, इसके उत्तर में है सहारा और उसके आगे चिंगमेरा के सामने में एक 5 करोड़ का पुल बना है, 2 साल 3 साल हो गया बना हुआ। तो ये सीधे जो अभी जो रोड है के सिंह वाला जो जाम रहता है, परेशान रहते हैं सभी, उसका एक अल्टरनेटिव प्लानिंग में भी है, मास्टर प्लान में, और निगम के लिए होना भी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए थी, वह नहीं हुआ। अब शायद 1-2 महीने में जैसा अप्रूवल हो गया है और 1-2 महीने में हो सकता है इसका काम शुरू हो और इस साल यहाँ से वहाँ तक निकाय या भूतनाथ मंदिर तक एक संपर्क रोड बन जाएगा। तो उस रोड पर भार कम होगा और यहाँ के एरिया में रोज़गार और व्यवसायी मिलेगा। और यहाँ 740 एकड़ भी आ रहा है, भूतनाथ मंदिर का NH हो जाएगा और यहाँ हो जाने से रिंग बस जो सिटी बस चलने वाली है वह इस एरिया में सक्रिय होने के कारण उस रोड से नहीं जा सकता है जीराचास, तो इसी रोड से लोग जा सकेंगे 1 आध साल के बाद। धन्यवाद। हम फिर पुनः ये यहाँ अभी वास्तु विहार के सामने में 99 ग्रुप जो बहुत अच्छा काम धनबाद में किया है, चंदनकारी रोड में किया है, उन्हीं का ये ज़मीन है। और इसके आगे अभी जो है सो एक नया कॉलोनी बनने वाला है, अटल कलाम ड्रीम सिटी, जिसमें अपार्टमेंट्स होंगे और चारों तरफ ऑर्गेनिक सब्जी, फ्रूट्स, एग्जॉटिक, गौशाला, बकरी पालन, मछली एक ही जगह एक ही कैंपस में होगा। और इसी के नज़दीक स्कूल भी है, रेनबो हेल्थ सेंटर भी नया बना है फर्स्ट क्लास का, ये सब तालाब भी है। तो ये एरिया अब हो सकता है, अगर ये क्रम रहा और इच्छा शक्ति रही यहाँ के अधिकारी और प्रशासन और विधायक की, तो ये एरिया एक अच्छा रेजिडेंशियल एरिया होगा। धन्यवाद।